हेलो एवरीवन। तो अभी हम रोटेशन का एक सिंपल सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, देखो एक स्फीयर है, स्फीयर या सिलेंडर है। ठीक है, इसको रफ सरफेस पे, ठीक है, एफ फोर्स से खींचा गया। ठीक है, एफ फोर्स से इसको यहाँ पर खींचा गया आगे की ओर। ठीक है, तो ये रफ सरफेस पे है। ठीक है, रफ सरफेस पे रखा हुआ है, रफ सरफेस। ठीक है, तो ये किसके साथ अटैच है, एक स्मूथ सरफेस के साथ अटैच है। ठीक है, ये कैसा है, स्मूथ, स्मूथ सरफेस। ठीक है, तो हम लोगों को बताना है कि इसकी कंडीशन क्या होगी जब ये स्मूथ सरफेस पे पहुंचेगा। ठीक है, जब ये स्मूथ सरफेस के ऊपर पहुंचेगा तो ये कैसे, तो इसकी कंडीशन क्या होगी यहाँ पर। ठीक है, कैसे ये रोटेट करेगा और क्या ये वेलोसिटी अचीव करेगा यहाँ तक आने तक। ठीक है, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं हम इनको, स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस के बीच में। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले देखो फोर्स एफ लग रहा है सेंटर ऑफ मास पे। ठीक है, सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है फोर्स। ठीक है, और देखो रफ सरफेस के ऊपर है ना, ये रफ सरफेस के ऊपर इस पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर लगेगा एफ। ठीक है, फ्रिक्शन लगेगा इस पे पीछे की ओर एफ, और ये फोर्स तो लग ही रहा है इस पे एफ आगे। ठीक है, तो करेगा क्या, फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन इसको टॉर्क देगा। ठीक है, टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ठीक है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इस सिलेंडर या स्फीयर जो भी है, ये सिलेंडर मान लेते हैं। ठीक है, इसको क्लॉकवाइज देखो, आर क्रॉस एफ, आर वेक्टर आभार को क्रॉस एफ। ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क देगा। ठीक है, फ्रिक्शन, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अल्फा क्या है, टाउ की किसके बराबर है, आई अल्फा। ठीक है, अल्फा आएगा टॉर्क से। ठीक है, अल्फा आएगा, अल्फा इसको एंगुलर, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सिलरेशन। ठीक है, तो मतलब ओमेगा बढ़ेगा। ठीक है, ओमेगा बढ़ेगा। रफ सरफेस पे जहां तक भी ये आएगा ना, रफ सरफेस पे जहां तक भी ये रोल करता हुआ आएगा, रोलिंग हो रही है याद रखना, यानी कि हर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी है ना वो ओमेगा आर के बराबर है। हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी किसके बराबर है, ओमेगा इंटू आर के बराबर है। ठीक है, तो ये रोल करता हुआ जाएगा रफ सरफेस के इस पॉइंट तक, क्या होगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, बढ़ती जाएगी। अभी हम यहाँ तक की बात कर रहे हैं जहाँ पर बाउंड्री लाइन है रफ सरफेस और स्मूथ सरफेस की। ठीक है, ये स्मूथ सरफेस है, ये रफ सरफेस है। ठीक है, तो यहाँ तक आते आते क्या होगा, इस सिलेंडर की क्या होगी, इस सिलेंडर की एंगुलर वेलोसिटी भी बढ़ेगी। एंगुलर वेलोसिटी इसको ओमेगा नॉट मान लेते हैं, ये ओमेगा डैश हो जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी भी बढ़ते हुए ओमेगा डैश तक आ जाएगी। वेलोसिटी भी यहाँ मान लेते हैं, वेलोसिटी थी इसकी वी नॉट, यहाँ होगी इस ट्रांजिशन पे, याद रखना ट्रांजिशन पे बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ होगी इसकी वी डैश। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा क्या सिनारियो था। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। अब होगा क्या, देखो यहां से आगे क्या होगा, स्मूथ सरफेस, देखो ये बाउंड्री लाइन थी, यहां इसके पास वेलोसिटी आ गई वी डैश। ठीक है, वी डैश वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी आ गई यहां पर ओमेगा डैश। ठीक है, अब देखो यहां से स्मूथ सरफेस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, स्मूथ सरफेस यहां से स्टार्ट हो रहा है। अब क्या होगा, स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं होगा। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू जीरो, स्मूथ सरफेस पे कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। लेकिन 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 यहां पर इस पे फोर्स तो अभी भी लग रहा है। ठीक है, फोर्स तो अभी भी इस सिलेंडर पे लग रहा है यहां पर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, देखो क्योंकि अब फ्रिक्शन नहीं है तो अल्फा भी नहीं आएगा। ठीक है, अल्फा भी नहीं आएगा, टॉर्क भी नहीं लग रहा है, अल्फा भी नहीं आएगा इसके बाद। ठीक है, इस बाउंड्री लाइन के बाद एंगुलर एक्सिलरेशन भी नहीं आएगा। उसका होगा क्या, उसका असर, उससे ओमेगा डैश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
जो ओमेगा डैश इसने अचीव किया था, जो एंगुलर वेलोसिटी इसके ट्रांजिशन पे आई थी स्मूथ रफ सरफेस से स्मूथ सरफेस पे आने के बाद जो एंगुलर वेलोसिटी आई थी, उसी एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये रोटेट करता रहेगा। लेकिन 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 जो फोर्स है, फोर्स वो वेलोसिटी को बढ़ा देगा। ये तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा वेलोसिटी को, ठीक है। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या करेगी? v क्या होता है? v होता है u प्लस ए टी, ठीक है। तो टाइम के साथ जो फोर्स लग रहा है, यहां से यहां तक टाइम मान लेते हैं हम टी नॉट, ठीक है। और टी नॉट टाइम के अंदर क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ते हुए v डबल डैश हो जाएगी यहां पर, v डबल डैश। और v डबल डैश जो है वो ग्रेटर है ओमेगा आर के, ठीक है, ओमेगा डैश आर के, ठीक है। ये ज्यादा होगी, ठीक है। यहां तक तो v डैश ओमेगा डैश आर के बराबर थी, लेकिन यहां पर v डबल डैश जो है ना वो बढ़ गई है, क्योंकि फोर्स तो वैनिश नहीं हुआ ना, फोर्स तो लग ही रहा है। तो फोर्स ने उसकी वेलोसिटी को बढ़ा दिया, ठीक है। बढ़ाते हुए क्या हुआ? v डबल डैश जो अब थी इसके पास वेलोसिटी, वो ओमेगा डैश आर से बड़ी हो गई। इसका क्या मतलब है? सिंपल सा मतलब है इसका कि अब ये घूमता हुआ जाएगा ओमेगा डैश एंगुलर वेलोसिटी के साथ, लेकिन कैसा करेगा? स्लाइड करता हुआ जाएगा, स्लाइड करता हुआ जाएगा, क्योंकि v डबल डैश जो यहां पर अब वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे वो ग्रेटर है ओमेगा डैश आर से, तो ये जाएगा स्लाइड करता हुआ, ठीक है। स्लाइड्स ओमेगा डैश से घूमता हुआ और आगे स्लाइड करता हुआ जाएगा, ठीक है। v डबल डैश बढ़ता ही जाएगा हर इंस्टेंट पे v डबल डैश बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। v डबल डैश, v ट्रिपल डैश ऐसे मान लो, हर इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, लेकिन वो हमेशा ओमेगा डैश आर से बड़ी होगी, यानी कि वो हर इंस्टेंट पे बहुत तेजी से स्लाइड करता हुआ आगे चले जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।